हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट एजुकेशन में। मैं जेपी बिश्नोई और आज हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति। उसमें अपने चल रहे थे त्योहार एवं मेले। अब है मुस्लिम धर्म के त्योहार। हमने सभी धर्मों के त्योहारों को पढ़ा। अब पढ़ेंगे मुस्लिम धर्म के त्योहार। मुस्लिम धर्म में कौन कौन से त्योहार होते हैं। पहले मुस्लिम धर्म के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, फिर इसके त्योहारों को शुरू करेंगे। अब है इस्लाम धर्म के मुख्य परिणता कौन है, या फिर मुख्य हम बोल सकते हैं धर्म गुरु है, वो है पैगंबर मोहम्मद साहब। कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। और कुरान है वो इस्लाम धर्म की एक पवित्र पुस्तक है। अब देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 ईसा पूर्व ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में। और इनका जन्म हुआ मक्का में। मक्का है कहाँ? सऊदी अरब में। मक्का वर्तमान में कहाँ है? सऊदी अरब में। ठीक है। अब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ करके मदीना चले गए थे। कब? 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ करके मदीना चले गए थे। और इस घटना को कहते हैं हिजरत। पैगंबर मोहम्मद साहब के मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना को क्या कहा जाता है? हिजरत कहा जाता है। और इसी दिन से हिजरी संवत यानी हिजरी कैलेंडर का प्रारंभ होता है। किस दिन से? जिस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले जाते हैं, इसी दिन से हिजरी कैलेंडर का प्रारंभ होता है। ठीक है। हिजरी कैलेंडर है वो चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है। जैसे अपना विक्रमी संवत होता है, उसी प्रकार से ये हिजरी संवत भी चंद्रमा आधारित होता है। लेकिन अपने विक्रमी कैलेंडर में अधिक मास होता है, ठीक है, जिसे हमारी भाषा में आम भाषा में तेरुड़ी बोलते हैं। लेकिन ये अधिक मास हिजरी संवत में नहीं होता है। अब है हिजरत क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान करना हिजरत कहलाता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? हिजरत। और अब देखते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईसा पूर्व में ईस्वी में होते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में होती है। ठीक है। और ये इनकी मृत्यु होती है मदीना में। इनको मोक्ष प्राप्त क्या होता है? मदीना में। ठीक है। अब आगे है हिजरी कैलेंडर में कितने महीने होते हैं और इन महीनों के कौन कौन से नाम है। हिजरी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। ठीक है। इन महीनों में पहला महीना होता है मुहर्रम, दूसरा सफर, तीसरा रबी उल अव्वल और चौथा होता है रबी उस सानी। और पांचवा होता है जमात उल अव्वल। और छठा महीना होता है जमात उस सानी। छठा कौन सा होता है? जमात उस सानी। और सातवां महीना होता है रजब। और आठवां महीना होता है साबान। और 9वें महीने का नाम होता है रमजान। फिर 10वां सव्वाल, 11वां जिलकाद और 12वां लास्ट महीना होता है जिलहिज। लास्ट महीना कौन सा होता है? जिलहिज। हिजरी कैलेंडर का पहला महीना तो होता है मुहर्रम और लास्ट महीना होता है जिलहिज। अब हम मुस्लिम धर्म के अलग अलग महीनों के हिसाब से अलग अलग त्योहारों को देखते हैं। अब पहला महीना आता है मुहर्रम। मुहर्रम की 10 तारीख को क्या हुआ था? मुहर्रम की 10 तारीख को हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। किसकी याद में? हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। ये ताजिए क्या होते हैं? एक भाई बांस की कमाइचों से बनी हुई एक मंडप की तरह बना होता है। वो मकबरे के आकार का मंडप बना होता है ऐसे कुछ। ठीक है। जिसे मुहर्रम के 10वें दिन दफनाया जाता है। ये हुसैन की याद में बनाया जाता है। ठीक है। इसे ताजिए कहते हैं। ये ताजिए कब निकाला जाता है? मुहर्रम में। ठीक है। और हुसैन कौन था? पैगंबर मोहम्मद का दोहित्र था। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद का दोहित्र कौन था? हुसैन। और करबला के मैदान में, करबला पड़ता है इराक में, करबला के मैदान में हुसैन युद्ध में शहीद हो गया। और ये युद्ध था अपने मुस्लिम शासक यजीद के फौजियों के साथ। ठीक है। जिस युद्ध में हो गया था शहीद हुसैन। अब है अगला महीना है सफर। इस महीने की 20 तारीख को चहलम मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? चहलम, जो हुसैन की मृत्यु के बाद 40 दिन बाद आता है। ठीक है। हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद आता है, जो हुसैन
की याद में मनाया जाता है। ठीक है, अब है अगला महीना है रबी उल अव्वल। इस महीने की 12 तारीख को ईद मिलादुल नबी मनाई जाती है। कौन सी? ईद मिलादुल नबी। ये मनाई जाती है पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, और अब है 12 वफात। 12 वफात क्या है? 12 वफात का अर्थ है कि भाई वो 12 दिन जिस दिनों में पैगंबर मोहम्मद साहब की तबीयत खराब रही थी और 12 दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। 12 दिन तबीयत खराब रहने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अब अगला महीना है रबी उस सानी। रबी उस सानी में कोई त्योहार नहीं होते इस महीने में, और रबी उल अव्वल में भी कोई त्योहार नहीं होता, और जमात उस सानी में भी कोई त्योहार नहीं होता। रबी उस सानी, जमात उल अव्वल और जमात उस सानी में त्योहार नहीं होता, कोई महत्वपूर्ण त्योहार नहीं होता। अब अगला महीना है रजब महीना। रजब महीने की 27 तारीख को सबे मिराज होती है। क्या होती है? सबे मिराज। सब का अर्थ होता है रात और मिराज का अर्थ होता है उड़ान, मतलब रात की उड़ान। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन मोहम्मद साहब है, वो पैगंबर मोहम्मद साहब, इनकी अल्लाह से मुलाकात हुई थी। ठीक है, इनकी अल्लाह से मुलाकात हुई थी। और अब अगला महीना है जिस शबान, जिसकी 14 तारीख को शब बारात होती है। क्या होती है? शब बारात। शब बारात में क्या होता है? शब बारात का अर्थ होता है माफी मांगना। ठीक है, क्या होता है? माफी मांगना। इस रात क्या होता है कि भाई शब बारात के रात मुस्लिम लोग है वो अपने बुरे कर्मों की लिए अल्लाह से माफी मांगता है। क्या करता है? शब बारात की रात मुस्लिम है वो अपने बुरे कर्मों की माफी मांगता है। ठीक है, किससे? अल्लाह से। अब अगला महीना है रमजान। रमजान एक पवित्र महीना माना जाता है। रमजान है वो इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है, और इस महीने में मुस्लिम रोजा रखता है। ठीक है, मुस्लिम क्या रखता है इस महीने में? रोजा। किस महीने में? रमजान महीने में रोजा रखता है। और ये रोजा होता क्या है? ये एक प्रकार का व्रत होता है जो लंबे दिनों तक रखा जाता है। ठीक है, अब है रमजान की 27 तारीख को क्या होता है? रमजान की 27 तारीख को सब एक कद्र मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है? इस दिन कुरान है वो धरती पर भेजी गई थी। कुरान एक इस्लामिक धर्म की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, जो कब भेजी गई थी धरती पर? 27 तारीख को। किस महीने की 27 तारीख को? रमजान महीने की 27 तारीख को। अब आगे का महीना है सवाल। कौन सा महीना है? सवाल, जो 10वां महीना होता है। सवाल की 1 तारीख को क्या होता है? ईद उल फितर होती है। ईद उल फितर कब होती है? सवाल की 1 तारीख को, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है। और इस ईद को कहते हैं भाईचारे का त्योहार। किस ईद को? ईद उल फितर को। ये कब होती है? सवाल महीने की 1 तारीख के दिन होती है। अब है जिलकाद। इस महीने में कोई भी त्योहार नहीं होता है। अब लास्ट और अंतिम महीना है जिलहिज महीना। इस महीने में हज यात्रा निकाली जाती है, की जाती है। ठीक है, इस महीने में मुस्लिम लोगों द्वारा हज यात्रा की जाती है, जो मक्का और मदीना के लिए की जाती है। मक्का में क्या होता है? मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और मदीना में उनकी मृत्यु हुई थी। और जिलहिज महीने की 10 तारीख को क्या होता है? जिलहिज महीने की 10 तारीख को ईद उल अजहा मनाई जाती है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईद उल अजहा, जिसे कुर्बानी का त्योहार कहा जाता है। इसी प्रकार हमारे मुस्लिम धर्म के त्योहारों का पोर्शन पूरा होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे ईसाई धर्म का त्योहार। अब है ईसाई धर्म के त्योहार। ईसाई धर्म के त्योहारों में पहला त्योहार आता है क्रिसमस, जो होता है 25 दिसंबर को। कब होता है? 25 दिसंबर को। इस दिन सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब है नव वर्ष, जो 1 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन नया वर्ष शुरू होता है। ठीक है, और ईसा मसीह को 4 वर्ष की आयु में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ईसा मसीह को 4 वर्ष की आयु में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और 4 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त होने की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रबोधन कहते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रबोधन। अब है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की थी पोप ग्रिगोरियन ने। किसने की थी? पोप ग्रिगोरियन। ये इसकी शुरुआत पोप ग्रिगोरियन की थी 1583 ईस्वी में। कब की थी? 1583 ईस्वी में। ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो सूर्य आधारित कैलेंडर है। ठीक है, जैसे अपने विक्रम संवत होता है वो होता है चंद्रमा आधारित, और जो इस्लामिक धर्म का हिजरी कैलेंडर होता है वो भी होता है चंद्रमा आधारित। लेकिन ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ये है सूर्य आधारित।
अब है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे क्या है? ईसा मसीह का मृत्यु हुई थी इस दिन, ठीक है। गुड फ्राइडे के दिन क्या होता? ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह को बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। क्या किया गया था? सूली पर लटकाया गया, क्योंकि इन्होंने सारे मनुष्यों के पाप को अपने ऊपर ले लिया था, इसलिए ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। ये किस में लिखी है? बाइबल में। बाइबल एक ईसाई धर्म की एक धर्म ग्रंथ है। बाइबल ईसाइयों का, ठीक है। क्या है? धर्म ग्रंथ है बाइबल। बाइबल क्या है? ईसाइयों का एक धर्म ग्रंथ है। और ये गुड फ्राइडे होता कब है? ये होता है ईस्टर के ठीक पूर्व वाला शुक्रवार। ईस्टर एक ईसाइयों का त्योहार है। क्या है? ईस्टर, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ईस्टर के जो ठीक पूर्व वाला शुक्रवार होता है ना, उस दिन गुड फ्राइडे मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी। और बाइबल के अनुसार इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इन्हें सूली पर लटकाया गया था। अब आगे का त्योहार है ईस्टर। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। इस दिन क्या हुआ था? ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। मतलब इससे ठीक 7 दिन पहले, मतलब इससे ठीक पहले जो शुक्रवार आता है, इस दिन तो इनकी ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी और ईस्टर के दिन इनका पुनर्जन्म हुआ। और ये ईस्टर आता है रविवार के दिन, ठीक है। और ये कौन सा रविवार होता है? हर वर्ष की 22 मार्च के बाद जो भी पूर्णिमा आती है, मतलब 22 मार्च के बाद जो भी पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा के बाद जो पहला रविवार आता है, उस दिन क्या होता है? ईस्टर। ईस्टर क्या होता है? दोबारा समझना कि भाई हर वर्ष की 22 मार्च के बाद जो भी पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा के बाद का जो पहला रविवार होता है, उस दिन क्या होता है? ईस्टर। और ईस्टर के दिन क्या हुआ था? ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। अब लास्ट है अनसेंशन डे, ठीक है। असेंशन डे। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन ईसा मसीह वापस स्वर्ग चले गए। इस दिन क्या हुआ था? ईसा मसीह का ईस्टर के दिन जन्म हुआ और इस दिन असेंशन डे के दिन ईसा मसीह है वो वापस स्वर्ग चले गए, ठीक है। अब ईस्टर के, और ये आता कब है? अनसेशन डे ये आता है ईस्टर के 40 दिन बाद आता है। कब आता है? ईस्टर के 40 दिन बाद। मतलब ईस्टर के दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ और ईस्टर के 40 दिन बाद दोबारा ये स्वर्ग चले गए। इसी प्रकार हमारा ये त्योहार एवं मेलों का ये पोर्शन पूरा होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता, ठीक है। वो पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में।